हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी प्रोसेस कॉस्टिंग में भी जो सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चा, तो ये है अपना सेल वाला मेथड। कैसे मालूम पड़ेगा सेल है? इधर बोला आउटपुट सोल्ड। तो ये सम को कैसे सॉल्व करेंगे? तीन प्रोसेस है, डाउन, मिडल, अप। तो पहले डाउन प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो ये अपना ये रहेगा ना कॉलम, तो ये डेबिट क्रेडिट करके दिया है, यूनिट रेट अमाउंट। तो सबसे पहले तो ऐसा एक लाइन मार देता हूँ क्योंकि इधर तक सॉल्व करना है। फिर नीचे वाला कैलकुलेशन में इधर सॉल्व कर दूंगा सेल का। और ना सबसे मेन प्रोसेस में ना अपने को रेट ढूंढना रहेगा। रेट राइट आया मतलब हम लोग जीत गए। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस मतलब 20,000 मटेरियल लेके आया था और उसका रेट दिया था 24। तो इधर आप लोग ऐसे लिखेंगे, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। ओके, रॉ मटेरियल लेके आया 20,000 मटेरियल लेके आया और क्या रेट से लेके आया? 24। तो 24 2 ज़ा 48 4 0 1 2 3 4। ठीक है, तो नहीं तो क्या करो भाई, कैलसी ले लो, एक भी नंबर ऊपर नीचे हुआ ख़त्म, खेल हो जाएगा। फिर जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा ना उसको आपको डेबिट करना है। तो क्या क्या खर्चा हो गया मालूम है प्रोसेस में? ये प्रोसेस में मैं लेबर चार्जेस, फिर बोला है सन्ड्री मटेरियल, फिर बोला है फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, जो फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा वही आता है। ऑफिस सेलिंग दिया रहेगा तो इग्नोर करना रहता है, ये भी ध्यान देना। 3,33,100, 3,33,100, 1,66,100 और 1,92,000। और एक बात बोलूँ, पोस्टिंग का भी मार्क्स मिलता है। गलत भी हुआ ना तो प्रेशर नहीं लेना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, अगर आउट ऑफ लेना है तो एकदम ध्यान से करना है। नॉर्मल लॉस का मतलब वेस्टेज होता है। 3% यूनिट वेस्ट हुआ तो 3% किस पे निकालेंगे? जो इनपुट है, मतलब कितना इनपुट लाया था 20,000, उस पर वेस्टेज हुआ 3%। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो 20,000 पे 3% वेस्टेज निकाला, दैट इज़ 600 यूनिट्स। फिर रेट दिया रहेगा उसके लिए स्क्रैप वैल्यू, तो इधर लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू 12 रुपया। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई किया तो 7,200 अमाउंट आया नॉर्मल लॉस का। ये भी इजी हो गया। अब कैसे मालूम पड़ेगा सेल है? इधर बोला है आउटपुट ट्रांसफ़र किया, नेक्स्ट प्रोसेस में 70%, बेचा 30% और सेलिंग प्राइस दिया है। मतलब ये तीन इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ा कि सेल है। और कभी कभी स्टॉक मेथड आएगा तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, और कभी कभी बेसिक आएगा तो इधर ही तक इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, और पैराग्राफ में भी आता है। तो अभी अपने को ना इधर आउटपुट नहीं दिया दोस्त। क्या नहीं दिया? आउटपुट नहीं दिया। आउटपुट दिया रहना चाहिए ना, तो आप लोग आउटपुट लिखते थे, प्लस माइनस करते तो एब्नॉर्मल लॉस और गेन आता। तो आउटपुट नहीं दिया है तो अब आउटपुट कैसे आएगा? पहले 20,000 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 20,000। इधर भी क्या लिखेंगे? 20,000। 20,000 में से 600 माइनस करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, तो 19,400 है। और जब आउटपुट नहीं दिया रहेगा तो एब्नॉर्मल लॉस और गेन आएगा ही नहीं, एब्नॉर्मल लॉस और गेन। और जब आउटपुट गिवन रहेगा तो लॉस और गेन आता है एब्नॉर्मल। तो इसको बैलेंस करके इसका तो मैंने आउटपुट निकाला, पर इसका रेट नहीं है ना, तो रेट के लिए ही तो आपको क्या करना है, खेल है पूरा, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। तो अभी मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। 4,80,000, 3,33,100, 1,66,100, 1,92,000। ये हो गया मेरा डेबिट अमाउंट। 11,71,200 डेबिट है, माइनस करूँगा क्रेडिट। ओके, तो क्रेडिट में क्या अमाउंट है? 7,200, 7,200 डेबिट माइनस क्रेडिट। अभी यूनिट्स कैसे करेंगे? 20,000 डेबिट में है। ओके, और माइनस किससे करना है? इससे करना। इसको नहीं लेना भाई, इसको छुपा देना है ना, 600 से माइनस करना है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको इससे माइनस करके साइड में लिखूँगा, तो मेरे को मिलेगा 11,64,000। इसको इससे माइनस किया तो 19,400 आया, डिवाइड बाई 19,400। फिर इधर थोड़ा रुकना है, एकदम बोलते हैं ना एकदम प्यार से, वाओ, तो 60 आ गया। मतलब एक नंबर जा रहे हैं हम लोग, राइट जा रहे हैं ना। ये 60 वाला रेट इधर आ जाएगा। अब इसको इससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आउटपुट का अमाउंट मिल गया 11,64,000। फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट टैली हो जाता है। अब खेल चालू होता है। ये प्रोसेस डाउन ही चल रहा है। अब इसका जो आउटपुट है ना उसको यहाँ ब्रॉड डाउन करो, तो इधर लिखेंगे टू आउटपुट ब्रॉड डाउन। कितना है? 19,400, 60 है, 11,64,000। फिर इधर दो पार्ट लिखेंगे, एक लिखेंगे सेल और लिखेंगे आउटपुट ट्रांसफ़र। कौन सा प्रोसेस है नेक्स्ट? मिडल। इधर लिखेंगे मिडल। परसेंटेज दिया है ना, 70% ट्रांसफ़र हो रहा है और 30% सेल हो रहा है। 30% क्या हो रहा है? सेल। तो सबसे पहले यूनिट्स को बैलेंस करो। 19,400 लिखो, 19,400। अब इसका 30% इधर लिखो, इसका 70% इधर लिखो। तो 19,400 का 30% कितना है? 5,820। 30% क्या है? सेल हो रहा है, और सेल का रेट दिया ही रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 65 में बेचा तो इधर लिख देता हूँ
65। ये कैसे आया, इस पे 30% निकाला, इंटू क्या करेंगे अभी 65, तो अपने को मिला दोस्त 3,78,300। एक नंबर 70% कैसे आएगा, इस पे ही निकालो या फिर इसको इससे माइनस करो, चॉइस तुम्हारा है। तो मैं इस पर 70% निकाला, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा 13,580। और इसके लिए रेट क्या आएगा मेरे भाई, जो ढूंढना है ना वही रेट लिखना है 60। ठीक है, आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए रेट यही आता है, क्वेश्चन में नहीं ढूंढना, जो ढूंढना तुमने फाइंड आउट किया है वो लिखना है। ये अमाउंट है 8,14,800। अब इसको आपको बैलेंस करना है, क्या करना है, अब ये दोनों ऐड कर, ये 11,64 है, चलो इसको प्लस कर दो 3,78,300, तो ये हो गया 11,93,000, 11,64। तो ये ज़्यादा हो गया ना भाई, 11,93,100, 11,93,100। अब ये चिल्लर माइनस कर देंगे तो ये आया 2,900। तो इसको क्या बोलेंगे मालूम है क्या, 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, तो आपको प्रोसेस डाउन में जो सेल किया था उसमें प्रॉफिट हुआ। हाँ, अगर डेबिट ज़्यादा रहता तो लॉस होता, क्या होता, फिर इसको किधर पोस्ट नहीं करना है। जब नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे ना तो ये 70% किधर आएगा तुम्हारा, टॉप में आ जाएगा, इधर एकदम टॉप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आउटपुट ट्रांसफ़र, क्या लिखेंगे, फ्रॉम डाउन। कितना आ गया भाई मालूम है, इतना आ गया 13,580 है ना, सेम लिखने का 13,580। रेट कितना था, 60 था, 14,800 कितना था 800। फिर क्या करना है, ऐसा लाइन इधर मारेंगे, लाइन इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, इधर मारेंगे। अब जब सेकंड प्रोसेस करेंगे ना तो फिर ये लिखेंगे 4420 28 है ना, 4420 28 है ना। फिर आपको नॉर्मल लॉस बोला रहेगा भाई, क्या बोला रहेगा, तो ये दोनों को ऐड करेगा फिर नॉर्मल लॉस निकालेगा। नॉर्मल लॉस इधर बोला 5%, इस पर नहीं निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, फिर प्लस माइनस करके आउटपुट आएगा, आउटपुट को उठा के यहाँ फेंकेंगे। इधर बोला है 60-40, क्या बोला है, तो 40% सेल हो रहा है, 60% बेच रहे, रेट निकालना है। और जो ट्रांसफ़र हो वो इधर आ जाएगा। फिर थर्ड प्रोसेस बनाएंगे, ऐसा लाइन मारेंगे, जो आउटपुट है वो उठा के यहाँ लिखेंगे। फिर लास्ट वाला आउटपुट क्या बोला है, बेचा तो नहीं, 100% सोल्ड, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, 100% सोल्ड, क्या बोला है, तो ट्रांसफ़र में डैश मार देगा या नहीं लिखेगा, सोल्ड कर देगा, बैलेंस कर दे, खत्म हो जाएगा आंसर। मतलब जो एक बार किया ना सेम इसको 3 बार करना है, सिर्फ ये परसेंटेज चेंज होता रहेगा। और परसेंटेज किस पे निकालने का, इस पे निकालने का ना, ये उठा के इधर लिखने का, ये टोटल इधर लिखने का टोटल, फिर इसका 30-70, फिर इसका 40-60, फिर इसका 100% है ना, इस तरह करना है सब। ठीक है।